तो अब हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेशन का जो भी हमने इंट्रो पार्ट पढ़ा था। हाँ, अब उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। तो पहला जो एग्जांपल 21 है वो है कि भैया रूट 36.6 इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो जैसे ही हमने यार 36.6 देखा तो दिमाग में आया कि 36 तो भैया एक कंप्लीट स्क्वायर है, पक्की बात है ना, इसका मतलब 6 आएगा। तो अब पॉइंट है तो पक्की बात है आंसर 6 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, पक्की बात है ना। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या है, ऐसे केस में हम लोग क्या, सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करो कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। तो क्या y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है, उसको हमने रूट एक्स लेट कर लिया कि ये जो फंक्शन है हमको स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें फंक्शन क्या है, इसमें फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। क्लियर है। जैसे यार फंक्शन आइडेंटिफाई करते, अगर किसी बंदे ने ये लिखा है f1 बराबर 1 तो पक्की बात है ये आइडेंटिटी फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन कहता है एफ एक्स बराबर एक्स, तो x की जगह अगर 1 रखेंगे तो इधर भी 1 आएगा, तो ये एक क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ऐसे ही हम लोग फंक्शन को आइडेंटिटी करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहचाना तो अंडर रूट लगा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। चलिए स्क्वायर रूट फंक्शन में अब एक वैल्यू ऐसी लेंगे x की जो एकदम करेक्ट आंसर देगी। तो वो क्या आंसर देगी कि करेक्ट x की वैल्यू 36 होने को। तो यहाँ पे 25 भी हम लोग लेट कर सकते थे क्योंकि वो भी देगा, लेकिन इसके नियरेस्ट लेते हैं जो इसके पास है, और दूसरा जो बचा उसे क्या लेंगे, डेल्टा एक्स। क्या लेंगे, अच्छा देखिए ये फंक्शन हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन था तो x की वैल्यू हमने 36 ली, क्योंकि अगर x की जगह 36 रखेंगे तो पक्का सा हमारा आंसर 6 आ जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, डेल्टा x ये चेंज है, थोड़ा सा डेल्टा x चेंज है। अगर फंक्शन में x में डेल्टा x चेंज हुआ तो y में भी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। क्या बात समझ आ रही है। अगर फंक्शन जो हमारे पास एफ एक्स था, फंक्शन में x की जगह डेल्टा x, क्योंकि यार हमको जो वैल्यू फाइंड करनी इन दोनों के सम की फाइंड करनी है ना, हमको 36 का तो आंसर पता ही है 6, हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 36 प्लस 0.6 मतलब 36.6, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब पहले फंक्शन एफ एक्स था, अब उसमें तो कुछ हमने इंक्रीमेंट किया, कुछ चेंज किया है, तो पक्की बात है y में भी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो मैंने कहा y में मैं मान लो डेल्टा y चेंज है, क्योंकि इंट्रो पार्ट में यही बताया था x में कुछ भी चेंज होता है डेल्टा x, y में कुछ भी चेंज होता है डेल्टा y। अगर कोई इंस्टेंटेनियस चेंज होता है तो उसको dy या dx कहते हैं, इंट्रो पार्ट में सब बता रखा है। चलिए अब डेल्टा y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब आपके दिमाग में सर कि डेल्टा y की वैल्यू क्यों आपने निकाली, क्योंकि y की वैल्यू तो हमको पता ये है, ठीक है, डेल्टा y अकेला बचा। तो एक बात बताइए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या हम y की जगह एफ एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा y बराबर क्या होता है, x की वैल्यू कितनी भैया 36, ये कितनी है और x कितना है 36, जो ही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। चलिए अच्छा हमारे पास जो फंक्शन था एफ एक्स बराबर रूट एक्स है, तो f 36.6 का x की जगह पे ये वैल्यू पुट हो जाएगी। सिंपल जो है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है यार, अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मान लो या रूट एक्स ले लो चलो, तो f4 क्या होगा, x 4 से रिप्लेस हुआ तो इधर भी x 4 से रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा लो। तो एफ एक्स बराबर रूट एक्स था तो f 36.6 क्या होगा, रूट में 36.6 माइनस f 36, x की जगह 36, क्या चमका, और ये कितना हो गया 6 हो गया हमारे पास। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है केवल, क्योंकि यही तो हमको फाइंड करना है। देखो जरा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरफ आ जाएगा। तो डेल्टा y देखना ये आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है, लास्ट है ना, ठीक है, प्लस का 6, ये जो आंसर आएगा इसका निकल के आएगा 36.6, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा इसका। क्या चमका, ठीक है। अब डेल्टा y निकालेंगे, और डेल्टा y को आपको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका था। क्या हमने बताया था आपको कि dy ओवर dx जो होता है वो कायदे में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से इक्वल होता नहीं है, क्योंकि तब इक्वल होगा जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा, तब होता था इक्वल। लेकिन हमने किया क्या, डेल्टा x टेंड्स टू 0 की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसीलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए। क्लियर है। चलिए तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी, डेल्टा y की, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा dy ओवर dx
डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाई, यस और नो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए डी वाई ओवर डी एक्स, अब फंक्शन हमारा क्या है, ये रहा, क्योंकि वाई और एफ एक्स एक ही तो बात होती है। अब डी वाई ओवर डी एक्स मतलब वाई जो फंक्शन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, पक्की बात है, इनटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना है 0.6 डेल्टा वाई। अच्छा भैया x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 36, x की जगह क्या पुट करेंगे 36 इंटू 0.6 इक्वल्स टू डेल्टा वाई। तो ये तो 6 हो गया ना, थोड़ी जगह इधर ले लेते हैं, तो ये 1/2 ये कितना हो गया 6 हो गया, और ऊपर कितना है 0.6 इक्वल्स टू डेल्टा वाई। 6 हटेगा तो एक 0 बढ़ेगा, ये 10 टाइम्स चला गया तो 1/20 इक्वल्स टू डेल्टा वाई। 20 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाया 0, डेल्टा वाई कितना आ गया 0.05। तो बस भैया डेल्टा वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे आके 0.05, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 6.05, मतलब इसका जो आंसर निकल के आया 6.05। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये खुद में एक अप्रोक्स आंसर है, क्योंकि ये तो कभी इक्वल होते ही नहीं मेरे भाई, और हमने इक्वल लिए इसलिए इक्वल नहीं क्योंकि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बहुत छोटा था। इसका जो रियल आंसर होगा और ये आंसर है, इसमें भी बहुत माइनर सा डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अप्रोक्सीमेशन, तो ये आंसर खुद में करेक्ट नहीं है। और आप इसकी बात कर रहे हो, ये तो चलो बहुत छोटी चीज़ है, 22/7 का जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग 3.14, ये एकदम गलत है बहुत, ये तो एकदम गलत है कायदे में देखा जाए, ये अप्रोक्स में यही है। और आज तक 22/7 की वैल्यू कोई बता नहीं पाया, लोगों ने मिलियंस पॉइंट्स तक वैल्यू निकाली लेकिन करेक्ट आंसर नहीं आ पाया। तो फिर हड़ के एंड में क्या यार ये इर्रेशनल नंबर है, बात खत्म करो। ऐसे ई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, एक्सपोनेंस, इसको यूलर कांस्टेंट भी कहते हैं, इसका भी आंसर 2.73848 मतलब चल ही रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, क्या कोई डाउट होगा? 2 फार्मूले आपको सिंपल से, ये हम लोगों ने ये सब प्रूव किए हैं इंट्रो पार्ट में, ऐसा नहीं है, हमने सब प्रूव किए हैं, ये वाले फार्मूले हम लोगों को प्रूव किए हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चलो यार अब नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज बात नहीं करो यार। 25 की पावर 1/3 कह रहे हैं, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए, ठीक है सर। तो ये भी क्वेश्चन दिया। अब ये बताओ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ये किस टाइप का फंक्शन है, एक क्यूब रूट है, तो इसको x की पावर 1/3 वाला फंक्शन लेट कर सकते हैं, ऐसा और नो। हमने देखा कि भैया जिसकी पावर 1/2 होती है वो स्क्वायर रूट होता है, 1/3 होता है क्यूब रूट है। अभी जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज है उसमें पावर 1/10 भी है, तो वो 10th रूट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, वहां पे x की पावर 1/10 हो जाएगा। अब आप ये बताइए 25 की नियरेस्ट ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब रूट आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं? 27 ही तो है, पक्की बात है ना। तो क्या लेट करेंगे, x की वैल्यू 27। अब हमको डेल्टा x ऐसा लेना है, क्योंकि हमको पता है इन दोनों का ऐड होगा, डेल्टा x ऐसा लेना कि ऐड करके 25 भी आ जाए, तो क्या लेंगे -2, डिक्रीमेंट हो गया। क्लियर है कि हमने जब पहला एग्जाम्पल किया तो हमको पता लग गया कि भाई इन दोनों को ऐड किया जाता है, और ऐड करके जो आंसर आता है उसी को लाना होता है। तब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पहला एग्जाम्पल होगा डेल्टा y क्या होता है, f(x + डेल्टा x माइनस fx)। तो भैया डेल्टा y तो फाइंड करना है, x की जगह 27, डेल्टा x की जगह -2, fx x की जगह 7। तो भैया डेल्टा y अब ये कितना हो गया 25 - f27। अच्छा डेल्टा y को अभी हमने बताया था, डायरेक्ट करते हैं, क्या लिख सकते हैं डेल्टा y को, dy/dx इंटू डेल्टा x, अभी बताया था ना, यहीं पे लिखते चलो, साथ साथ करते चलते हैं। f25 यार, अगर fx बराबर x की पावर 1/3 है तो f25 कितना होगा, 25 की पावर 1/3 माइनस f27 x की जगह 27। क्या चमका? ठीक है, हमको इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारा इस तरफ आ जाएगा। उससे पहले जल्दी से dy/dx का डिफरेंस, इसका डिफरेंस है x की पावर 1/3, तो 1/3 आगे आएगा और 1/3 -1, क्या चमका, डिफरेंशिएशन है ना ये। और डेल्टा x कितना है -2, ये इस तरफ आएगा प्लस का। 27 की पावर 1/3 3 नहीं हो जाएगा ये? क्या थोड़ा जल्दी कर दिया क्या? यार बच्चों वाली चीज़ है ये तो। चलो 1/3
x की पावर -2/3 और माइनस का 2 भी चल रहा है मल्टीप्लाई में, प्लस का 3, और इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। थोड़ा देख ही रहा ना कैलकुलेशन में ना कुछ हो। ये -2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3, और x की जगह भैया कितना पुट करेंगे 27, तो 27 को कितना लिखेंगे 3 की पावर 3, और ये पावर माइनस का 2/3। क्लियर है? प्लस का 3 कैलकुलेशन है और कुछ नहीं केवल इसमें। वो बेटा मैंने ये लिख दिया, इससे ही कैंसिल हो गया। 3 की पावर -2, तो ये नीचे आके 9 हो जाएगा क्योंकि ठीक है प्लस का 3, ये हमको इधर लिखते रहना ये। तो ये हो गया -2/27 और प्लस का 3। तो चलो भैया जल्दी से एलसीएम लिया, 27 माइनस का 2 प्लस 27×3 = 81, ये कितना होगा 79/27, 27। अब ये 2 समथिंग ही आएगा इसका आंसर, और सही बात है इसका आंसर कभी 3 तो आ ही नहीं सकता था, कम ही आएगा 3 से, तो इसका डिवाइड कर लेना, ये आंसर आएगा। चेक कर लो आंसर जल्दी से यार, यही आ रहा है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, और हो गई होगी तो अपने हिसाब से देख लेना। डेल्टा x प्लस 3 सही है ना? चेक कर ले यार, कोई एक बालक चेक कर लो। हाँ सही है, 2.926 आ रही। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 23। अब जो ये एग्जाम्पल 23 ना, ये अभी तक जितने क्वेश्चन के उनसे थोड़ा सा डिफर है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कि फाइंड द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू एफ दिस वेयर फंक्शन। देखो क्या अंतर हो गया, जबकि ये पहले से बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया है। अभी तक क्या था, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, कायदे में ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल वाला। fx ये है तो कह रहे हैं x की जगह 3.02 पुट करें, अप्रोक्सीमेट में आंसर बता दो। बड़ा सिंपल है, x स्क्वायर है, x की जगह हो जाएगा 3.02 का होल स्क्वायर, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना। तो कह रहे हैं भैया इसको बताओ। अभी तक क्या हम लोग करते थे, फंक्शन को आइडेंटिफाई करते थे कि स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्यूब रूट फंक्शन है, अब पहले से ही फंक्शन गिवन है, अब आइडेंटिफाई करने की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। और पढ़े लिखे आदमी हो, हमको पता है कि ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो हम x की जगह 3 ले लेते हैं और डेल्टा x 0.02, क्योंकि 3 वैल्यू आसानी से पुट करके आंसर निकाल सकते हैं ना। कोई होशियार बच्चा है, वो ज़्यादा अगर खेलना चाहता है मैथ में, तो सर 3 नहीं लो, x को लो 2.99, ऐसे खुद लो, आंसर तो भी आएगा। लेकिन अब 3 घंटे में अगर तुम्हें एक ही क्वेश्चन करना है तो जैसे ही बाप ले सकते हो, अदरवाइज आसपास लो इसके, सिंपल था। ठीक है, चलिए अच्छा भैया। अब यार वही रटी हुई लाइन जो हम लोग काफी बार किया है। चलो भैया, fx प्लस डेल्टा, इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा -f3, और डेल्टा y, क्या हमको यही तो फाइंड करना है कायदे में देखा जाए तो। और डेल्टा y क्या होता है, dy/dx डेल्टा x, ये हमको फाइंड करना है। अच्छा चलो, 3 तो हम आसानी से पुट कर सकते हैं, 3 3 9 3 27 27 27 प्लस 15 प्लस 3, ये सब इस तरफ आ जाएगा। चलो dy/d इसका डिफरेंशिएशन करो तो 6x प्लस 5, और डेल्टा x की जगह, हाँ सही तो लिखा मैंने, इनकी हालत देखो, बहुत बढ़िया। प्लस अब देखो, अरे बेटा बस 27 दूनी 54 और 55, देखते रहना सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। 45, क्या कर, मैं से 13 क्यों समझ रहा बेटा, शांत हो जाओ। चलिए अब जब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, तो 6 18 18 5 23 0.02। अब ये तो कर ही लोगे कि ये भी करवाओगे, सिंपल सा था क्वेश्चन ना, अब ऐड कर लेना बस। ये तुम कितना सिंपल हो गया ये आंसर। क्यों बोल रहे हैं कि भैया, आप कहेंगे सर ये आंसर अप्रोक्सीमेट में क्यों आ रहा है, जबकि हमने तो सब कुछ ठीक है। क्योंकि मेरे भाई ये कभी भी इसके बराबर होता ही नहीं ना, ये खुद में एक अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, कई बार बता चुके, इसलिए आंसर अप्रोक्सीमेशन में। चलो देखो एग्जाम्पल 24 कह रहे हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज। देखो जैसे अप्रोक्सीमेट चेंज आ गया तो समझ जाना अप्रोक्सीमेशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 6.1 के भी अकॉर्डिंग हो सकता है।
ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेट चेंज करना तो वही dy ओवर dx डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल हम लेट कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ v ऑफ अ क्यूब जिसकी साइड x है। एक बात सुनो, ये हमारे पास एक क्यूब है, हमको पता है क्यूब का जो वॉल्यूम होगा या सी एस से टी एस से जो भी कुछ है तभी चेंज होगा जब हम इसकी साइड में कुछ चेंज करेंगे। अगर मैं इसकी साइड को मैंने इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं, क्योंकि जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करने बैठेंगे तो 100% कंफ्यूज होंगे कि सर ये 6.1 से करें या 6.4 से। तो एक तरीका तो ये है कि अप्रोक्सीमेट लग गया तो भैया 6.4 का होगा, लेकिन फिर भी यहां बोले कि x में चेंज हुआ है तो v में क्या चेंज हुआ है। ऐसे तो हमने क्वेश्चन उसमें किए थे कि, लेकिन यहाँ पे x चेंज हुआ है, यहाँ पे रेट नाम का शब्द नहीं आया। रेट 6.1 में याद करो, ये कहते थे अगर x इस रेट से चेंज हो रहा है तो y किस रेट से चेंज होगा, मतलब वहां पे कंटिन्यूस चेंज होता रहता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो दो तरीके हम लोग पहचान सकते हैं। तो क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v। तो v सुनो सुनो सुनो, v क्या होता है साइड क्यू, तो क्या हमको ये फाइंड नहीं करना है, डेल्टा वाई, y में चेंज डेल्टा वाई, x में चेंज डेल्टा x, पक्की बात है। अच्छा, और डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x वो होगा जो x में चेंज हुआ, तो x इंक्रीज हुआ कितना 2%, तो x का 2% मतलब 0.02x। क्या चमका, कभी भी dv ओवर dx डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से इक्वल नहीं होते हैं हम, लेकिन इक्वल ले रहे हैं, इसीलिए आंसर क्या आएगा, अप्रॉक्स। पक्की बात है ना। तो हमको क्या फाइंड करना है, डेल्टा y। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो भैया करो डिफरेंशिएशन, कितना होगा 3x स्क्वायर और डेल्टा x कितना हमारे पास, बस आ गया, क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन 6.1 का कैसे बन जाता, वो ये कहता है कि x भैया चेंज हो रहा है, अगर x 10 है तब बताओ किस रेट से चेंज होता है, x की जगह 10 पुट कर देते। पर 6.1 इसमें अंतर समझो, वहां पे रेट शब्द आता है कि x इस रेट से चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट पर किस रेट से चेंज हो रहा है वो, ठीक है। और अप्रॉक्स देख गया तो पक्की बात है अप्रोक्सीमेशन। क्या कुछ दिक्कत हुई, वॉल्यूम में कितना चेंज डेल्टा वाई, x में चेंज डेल्टा x, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, अगर रेट वर्ड लग जाता तो ये dx और dy हो जाते हैं, ये बस थोड़ा ध्यान रखना होता है। चलो लास्ट एग्जांपल दे, अच्छा क्वेश्चन देखो जरा, कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर इफ ऑफ 0.03। पहले इसका मीनिंग समझाते हैं। ये भैया हमारे पास मान लो एक स्फीयर हो गया, ये कायदे में तो इस तरीके से बनना चाहिए क्योंकि 3D फिगर है तो थोड़ा सा फील आना चाहिए। ये सब ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। अच्छा अब सुनो, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, एक बंदे ने स्फीयर की रेडियस मेजर करी, उसने कहा कि सर इसकी जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर, कितनी, ठीक है। लेकिन टीचर ने, अब टीचर को तो नॉलेज होगी थोड़ी बहुत तभी पढ़ा रहा है, रेडियस 9 है तो उसने बेटे से तुमने बेटा इतने का गलती कर दी है, मतलब उसने जो 9 लिखा है उसमें एरर इसके अंदर है, ये उसने इतने सेंटीमीटर की जो भी मिस्टेक की है मेजर करने में उसने कर दी है। तो या तो ये रही होगी कितनी 8.97 या फिर ये रही होगी 9.03। उसने 9 बता दी, बच्चे ने 9 बता दी। मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में कि सर जो एरर है वो इसके अंदर है या इसके बाहर है। तो समझो उसने जो 9 बताया ना उसमें इतने का वो हेड एरर है। क्या बात समझ आ रही है, पक्की बात है। तो इतना चेंज हो गया तो ये क्या हो गया हमारा डेल्टा आर हो गया, कितना हो गया 0. इतना ही तो चेंज किया उसने भैया। एक बात सुनो यार, एक बात सुनो, ये रही होगी मान लो ये, ठीक है। अब एक बच्चे ने बता दिया R9 है और हमको पता है कि इन दोनों को ऐड करके ये आना चाहिए, तो यही तो डेल्टा, इतना ही तो उसने चेंज कर दिया, क्योंकि अभी मैंने इन दोनों को ऐड करके ही तो ये आना चाहिए था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर। और पक्की बात है अगर कायदे में रेडियस थी 9.03, आपने लिख दिए 9, अब इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम में भी तो एरर आएगी। जब शुरू से लेके चले हो एरर तो हर कुछ भी कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम टीएस से सीएस से हर किसी में एरर आएगी। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना अप्रोक्सीमेट चेंज होगा, ना कि वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम में कितना अप्रोक्सीमेट चेंज होगा। मतलब वॉल्यूम v है 4/3 पाई आर क्यू, तो हमसे पूछा गया है डेल्टा v। क्या पूछा गया है,
ना कि ये हमसे पूछा कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। जब रेडियस हमने गलत ले लिया तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो बस ये आ जाएगा। तो डी वी बराबर क्या होगा भैया, इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन यहाँ पे आर ले लेंगे क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। क्या ले लेंगे हम लोग, आर। क्या चमका, तो चलो भैया 4/3 पाई और 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। आर की जगह हम क्या लेंगे 9 और डेल्टा आर की जगह हम क्या ले लेंगे, सिंपल सी बात। कैलकुलेशन तो आपकी है ही। हाँ, डेल्टा आर कितना है 0.0। हर सॉन ये होता हो कि सर ये दिक्कत हुई इसमें, पक्की बात। आपकी श्रद्धा है, वैसे पाई की मत यूज़ करो, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाओगे हैं, सिंपल सा यहीं छोड़ दो हैं, ठीक है। तो ये बात समझ आई ना कि आर 9 है, ये डेल्टा आर क्यों लगे, क्योंकि आर में चेंज है ना, वो तो आपने अपने भैया लिया ही नहीं। एरर का मतलब चेंज होता है, ठीक है ऋषभ, करनी बात है बेटा, गुड। चलो भैया एग्जाम्पल खत्म, अब एक्सरसाइज देखते हैं।